दोस्तों नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इकाई अंक ज्ञात करना, यानी संख्याएं दी गई होंगी उनका घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना। तो घातांकीय संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए उसका नियम है, दो नियम है। पहले तो 0 से लेकर के 9 तक की सभी संख्या जो होंगी, यानी कि संख्याएं में दी गई होंगी, उनके इकाई के अंक पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 होंगे। तो उनके इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें हमने 0, 1, 5 और 6 का ज्ञात किया था। उसमें होता है क्या कि 0, 1, 5 और 6 के इकाई अंक में कोई संख्या दी गई होती तो उनके इकाई का अंक वही संख्या होती है। उनकी घात चाहे जितनी भी हो, 1 की घात हम कितनी भी रखेंगे हमारा इकाई अंक 1 ही मिलेगा। 0 की घात हम कितनी बार भी रखेंगे, यानी 0 की घात जितनी बार भी गुणा करेंगे हमारा इकाई का अंक 0 ही आएगा। 5 की गुणा चाहे जितनी बार भी करेंगे, यानी कि उसकी घात 5 की घात हम कितनी भी रखेंगे उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। और 6 की घात चाहे जितनी भी रखें उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा। यानी कि 4 संख्या ऐसी हैं जिसमें 0, 1, 5 और 6 होंगी, तो उनके इकाई का अंक वही संख्या, यानी कि जो 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही होगा। उसमें कुछ करना ही नहीं, बस देखना है कि इकाई का अंक 0 है तो उसकी इकाई का अंक 0 होगा। संख्या दी गई होगी, उसकी इकाई का अंक 1 होगा तो उसका इकाई का अंक भी चाहे घात जितनी भी हो, घात से हमें मतलब नहीं होगा, बस उसकी इकाई का अंक 1 होगा। फिर इकाई का अंक 5 दिया होगा संख्या में और उसकी घात चाहे जितनी भी हो उसमें उसका इकाई का अंक 5 होगा। फिर संख्या हमारी होगी जिसमें इकाई का अंक 6 होगा, उसकी घात चाहे जितनी भी हो उसकी इकाई का अंक 6 ही होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 2, 3, 4 के इकाई का अंक ज्ञात करना। 2, 3, 4 के इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि जब संख्या दी गई होती है, उनके घात दिए गए होते हैं, तो घात में सबसे पहला काम हमारा होता है कि घात में से 1 घटाना, फिर उसको 4 से भाग देना। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल मिलता है हमें, उसमें 1 जोड़ करके जो संख्या होती है उसके इकाई के अंक में वही संख्या घात बनाते हैं और उनका गुणा करने पे जो गुणनफल मिलता है उसके इकाई का अंक ही उस पूरी संख्या के इकाई का अंक होता है। तो आज हम देखते हैं, कल हमने 6 तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे यदि संख्या दी गई होगी उनके इकाई का अंक 7 होगा और उस पे घात चाहे जितनी भी हो उसके इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारी संख्या है घात है इसकी 132। इसमें हमें मालूम करना है कि 4137 की घात 132। इसमें मालूम करना है कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। 0, 1, 5 और 6 के इकाई का अंक तो हमें देखते ही पता चल जाएगा। यहाँ पे यदि 0 होता तो हम देखते ही, यहाँ पे सिर्फ पेन उठाने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस देख करके यहाँ पे 0 है, हम डायरेक्ट यहाँ से इसकी इकाई का अंक 0 लिख देंगे। या 1 है तो इसकी इकाई का अंक 1 होगा, या 5 है इकाई का अंक 5, या 6 है तो इकाई का अंक 6। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देखना, संख्या के दहाई, सैकड़े और हजार वाले अंक जो होंगे उनको बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं, और घात कितने हैं ये भी देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि संख्या को देखेंगे हम, इनके इकाई का अंक देखेंगे। सबसे पहले काम इकाई का अंक पकड़ना होगा। इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 चेक करेंगे। यदि 0, 1, 5 और 6 में से कोई भी संख्या है तो हम वही संख्या लिख देंगे जो यहाँ पे इकाई के अंक पे होगी। यदि इनमें से नहीं है तो फिर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 होंगे, क्योंकि 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं इकाई अंक। तो यहाँ से हम याद करेंगे, 6 तक हमने कल पढ़ा था, आज हम 7 पढ़ेंगे। तो सब इसमें क्या करना होता है कि जो घात दी गई थी, घात में से हमारा काम, सबसे पहला काम होता है कि इनकी घात में से 1 घटाना होता है। घात में से 1 घटाने के बाद हमारे यहाँ से क्या मिल गया, 131 मिल गया। 132 में से 1 घटाएंगे, 131 मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल मिलेगा, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ से हम 131 में भाग देंगे 4 से, तो भागफल जो आएगा उसका कोई काम नहीं है, हमें चाहिए क्या, शेषफल चाहिए। तो 131 यानी कि यहाँ से हम भाग देंगे 4 में, तो 4 3 12 हो गया हमारा। यहाँ से 1 बचा 11, 4 दूना के 8, यानी कि 11 में से 8 जाए 3, शेषफल हमारे यहाँ से क्या हो गया, शेषफल हो गया हमारा 3। 131 में 4 से भाग देंगे, शेषफल हो गया हमारा 3। जब शेषफल मिल जाए तो वहाँ से हम क्या करते हैं, शेषफल में 1 जोड़ देते हैं। शेषफल में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब यही संख्या को उठाएंगे हम और जो इकाई अंक पे संख्या होगी इसकी घात बनाएंगे, यानी कि 7 की घात 4। अब हम इसको क्या लिखेंगे, 7 की घात 4 का मतलब हम क्या करेंगे, 7 की गुणा 4 बार करेंगे,
इस तरीके से लिख सकते हैं। 7 की गुणा 4 बार करेंगे यानी कि 7 की घात 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे 7 7 49। फिर हम यहाँ से इकाई अंक पकड़ेंगे 9, 9 की गुणा 7 में करेंगे 9 7 63। फिर इकाई अंक पकड़ेंगे, ऐसा नहीं कि अब 63 की गुणा हम 7 में करेंगे, यहाँ से 7 7 49, 49 की गुणा 7 में नहीं करेंगे, फिर तो वही बात हुई कि फिर हमें पूरा गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से हम क्या करेंगे 7 7 49, 49 को पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ का इकाई अंक पकड़ेंगे और यहाँ से इकाई के अंक को 7 में गुणा करेंगे तो 9 7 63 होगा, 63 लिखेंगे। फिर यहाँ से इकाई का अंक पकड़ेंगे यानी कि 3, 3 की गुणा 7 में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 7 3 21, यानी कि इकाई का अंक हमारा 1 होगा। यानी कि यहाँ से 21 में इकाई का अंक 1 है तो इस पूरी संख्या में इकाई का अंक हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से इकाई का अंक हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से निकाला जाता है, पहले संख्या में जो घात दी गई होती है घात में से 1 घटा करके 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है शेषफल में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद जो 1 जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी दी गई संख्या के इकाई के अंक की घात बनाएंगे, फिर उनका गुणा करेंगे, गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वही संख्या हमारी पूरे संख्या की इकाई का अंक होगा। अब हम 8 वाली संख्या पे चेक करते हैं, यानी कि जिसके इकाई के अंक पे 8 हो उसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई भी संख्या है हमारी, यहाँ से 1 2 5 6 8, इसकी घात रखेंगे हम 121। घात है हमारी 121, संख्या हमारी यहाँ से 1 2 5 6 8, इसकी घात है 125, यानी कि 12,568 में की घात 125। अब क्या करना है हमें, यहाँ से इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले काम हमारा होता है कि 0 1 5 और 6 को चेक करना है। यहाँ पे इकाई के अंक पे यदि ये संख्या हमें मिल जाती है तो हम वहीं से वही संख्या उतार देंगे, यानी कि 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। लेकिन हमें यहाँ से वो संख्या नहीं मिल रही, तब हमारा दूसरा काम होता है कि जो घात होती है इनकी घात को देखना होता है कि घात कितनी है। घात में से सबसे पहला काम हमारा होता है 1 घटाना। घात है हमारा 121, इसमें से 1 घटाएंगे, यहाँ से हमारा हो गया 120। 121 में से 1 घटाएंगे 120 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे हमारा जो शेषफल होगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ से शेषफल क्या होगा हमारा 4 3 12, यहाँ से हमारा भाग जाएगा 4 3 12 30, यानी कि शेषफल हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ से शेषफल हमारा 0 हो जाएगा, शेष हमारा 0 हो गया। शेष में हम 1 जोड़ते हैं, यानी कि इसके बाद वाला काम हमारा होता है जो शेषफल मिलता है उसमें 1 जोड़ना होता है। 0 में 1 जोड़ेंगे 1 होगा। अब यही संख्या उठा करके हम जो इकाई अंक वाली संख्या होगी इसकी घात बनाएंगे, यानी कि ये संख्या 8 की घात होगी। इकाई अंक यहाँ से 8 है, दी गई संख्या में से इकाई अंक 8 है और 8 का ये 1 घात बनाएंगे, यानी कि 8 की घात 1 बराबर 8, यानी कि इकाई का अंक 8 होगा। यानी कि 12,568 की घात 121 में इकाई का अंक हमारा 8 होगा। इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी, चलिए एक बार 9 वाला चेक कर लेते हैं कि 9 में क्या होता है। संख्या है हमारी 1239 की घात 66। अब हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। सबसे पहला काम मैं बार बार बोलती हूँ कि चेक करना है कि इकाई के अंक पे 0 1 5 और 6 होना चाहिए। यदि ये संख्या हमारी मिल जाती है तो फिर हमें यहाँ पे कुछ और करना ही नहीं, वही संख्या उतार देनी। लेकिन यहाँ पे 0 1 5 और 6 के अलावा हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। 0 1 5 और 6 नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा काम हमारा होता है कि यहाँ पे इनके अलावा कोई भी संख्या होगी तो हमारा सबसे पहला काम होगा घात में से 1 घटाना। घात में से जब हम 1 घटाएंगे, 66 में से 1 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 65, यहाँ से 65। अब 65, दूसरा काम हमारा होगा 4 से भाग देना। 65 में 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ से शेषफल कितना बचेगा, भाग देंगे 4 एकम 4 बचेगा, 2 25, 4 6 24, यानी कि शेषफल हमारा यहाँ से 1 बच जाएगा। 65 में 4 से भाग देंगे
शेष हमारा 1 बचेगा। भागफल की कोई ज़रूरत नहीं, शेष हमारा 1 बचेगा। फिर तीसरा काम हमारा होता है, यानी कि तीसरा स्टेप होता है कि शेषफल में 1 जोड़ना। शेषफल में 1 जोड़ेंगे यानी कि शेषफल हमारा 1 है, इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे 2 होगा। अब जो संख्या हमें मिलेगी ये पूरी संख्या के इकाई का अंक जो होगा इसकी घात बनाएंगे, यानी कि 9 की घात 2। पूरी संख्या में घात नहीं रखना है, यहाँ से बाहर 1239 की घात 2 नहीं रखना, सिर्फ इकाई के अंक में हम घात बनाएंगे। जो संख्या दी गई होगी उसका इकाई का अंक पकड़ेंगे और उसकी घात, यहाँ से जो संख्या मिलेगी उसकी घात बनाएंगे और घात बना करके गुणा करेंगे। तो 9 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 9 गुणे 9, 9 9 के 81। अब 81 पूरी नहीं होगी, यहाँ पे इस 81 में जो इकाई का अंक होगा यही अंक इस पूरी संख्या के इकाई का अंक होगा, यानी कि यहाँ से हमारा इकाई का अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक यहाँ से हमारा 1 मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी संख्या दी गई होगी उसका हम इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। इसमें करना कुछ भी नहीं है, बिना वैसे तो देख के ही पता चल जाएगा कि हमें इसमें करना क्या है। बिना पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो गुणा भाग करना है ये तो हम अपने मन में भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा घात 0 1 5 और 6 चेक करना, यदि वो संख्या नहीं मिलती है। दूसरा काम हमारा होगा कि जो घात होगी, घात में से 1 घटा करके 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल मिलेगा, शेषफल में 1 जोड़ेंगे। उसके बाद जो जोड़ने के बाद जो संख्या मिलेगी और दी गई संख्या में इकाई के अंक की घात बनाएंगे, गुणा करेंगे। फिर जो गुणनफल में इकाई का अंक मिलेगा वही संख्या हमारी पूरी संख्या की इकाई का अंक होगा। इसी तरीके से जितनी भी संख्या दी गई होंगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या छोटी संख्या को तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में हमें दिक्कत होती है। इसलिए हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी संख्याओं को बैठकर गुणा करने लगें फिर उनके इकाई का अंक ज्ञात करें। टाइम हमें बहुत कम मिलता है, इसलिए हमें टाइम का यूज़ करना होगा। तो टाइम कम लगाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और कम टाइम में सही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा करने के लिए यही छोटी छोटी ट्रिक्स हैं हमारे, जो थोड़ा सा अलग सबसे हट करके हमें करना होता है, और यही ट्रिक्स हैं। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।